हाय गाइस, पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद तो यार चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टा पे फॉलोइंग के तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल का भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो। कल से वहाँ पर आप लोगों को कश्मीर फाइल्स का रिएक्शन देखने को मिल जाएगा। कल से वीडियोस अपलोड होंगी कश्मीर फाइल्स पे, हम आपके साथ ही वीडियो वॉच करेंगे। तो भाई आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है इंडिया के मिसाइल ने पाकिस्तानी डिफेंस सिस्टम की धज्जियां उड़ा दी। हाँ बिल्कुल बचा, ये तो हकीकत है। मतलब है। चलो गलती से मेरे फायर हुआ सामने है। भी ये चीज बहुत आई है तो मैंने भी सोचने पे मजबूर किया, ये चीज सोची है। ओके हुआ कैसे? मतलब हमारा डिफेंस मतलब एक मिसाइल इंडिया के खराब कर दी। तो काउंट करते हैं स्टार्ट पे। इसकी रफ्तार है इसकी। देखो ना, इसी ने तो खराब किया है काम। ये ले सोए नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। बात करेंगे पाकिस्तान में गिरी भारतीय मिसाइल की। ये मिसाइल पाकिस्तान में गिरती है, पाकिस्तान इसका दावा करता है, भारत की तरफ से खेद जताया जाता है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो कहते हैं कि हम कर बहुत कुछ सकते थे लेकिन हमने संयम बरता, शांति बरती। लेकिन हम बात जो है अब आपको इससे आगे की लेकर जाते हैं और उस बात करते हैं। दरअसल पाकिस्तान में जब भारत की ये मिसाइल दाखिल होती है और तकरीबन 3 मिनट तक पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में भारत की ये मिसाइल रहती है, इसमें कोई वॉर हेड नहीं लगा रहता है। दरअसल भारत ने बताया था कि ये गलती से मेंटेनेंस के दौरान ये जो मिसाइल है वो लॉन्च हो गई थी और ये जो हरियाणा के सिरसा से हुई थी और इसके बाद जो है वो पाकिस्तान के क्षेत्र में दाखिल हो गई थी। पाकिस्तान का कहना है कि उसे मालूम था कि भारत जो है उसकी ये मिसाइल गिरी और उसने तमाम दावे किए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट क्यों नहीं कर पाया। तो इसका जवाब हम लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम इसी की बात करने जा रहे हैं कि आखिर पाकिस्तान का जो वायु रक्षा प्रणाली है वो काम क्यों नहीं आया, वो क्यों पूरी तरीके से फेल हो गया। पाकिस्तान की तरफ से यह कहा गया कि उसने मिसाइल को मार गिराने की कोशिश नहीं की और यह अपने आप ही पाकिस्तान के क्षेत्र में क्रैश कर गया। लेकिन इससे आगे की बात करते हैं। नई दिल्ली में सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज थिंक टैंक के जो प्रमुख हैं एयर मार्शल अनिल चोपड़ा, उन्होंने पाकिस्तान द्वारा मिसाइल को ना मारने पर कहा कि मिसाइल जिस तेज गति से पाकिस्तानी क्षेत्र में गई, पाकिस्तान के पास बहुत कम वक्त था कि वो इस तरह की कार्रवाई कर पाए। उनकी ये जो बातचीत है उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस से की है और कहा है कि जब कोई चीज इतनी तेज गति से आ रही है वो तो आपके लिए किसी तरह की प्रतिक्रिया देना आसान नहीं होता। आपको ये भी नहीं पता होता कि उस रास्ते पर कोई मिसाइल है। पाकिस्तान और भारत के बीच फिलहाल किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है और ये दोनों देशों का शांति काल है। ये रेड अलर्ट की स्थिति नहीं है, इसलिए पाकिस्तान मिसाइल की पहचान कर उसे गिरा नहीं पाया। वैसे भी जब कोई चीज इतनी तेजी से आ रही हो तो आप बहुत कम चीजें कर पाते हैं। भारत की तरफ से और ना ही पाकिस्तान की तरफ से यह स्पष्ट किया गया कि ये जो मिसाइल थी जो पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उल्लंघन कर उसकी सीमा में आई, वो कौन सी मिसाइल थी। पाकिस्तान ने बस इतना कहा कि भारत की तरफ से एक सुपरसोनिक मिसाइल ने उसकी सीमा क्षेत्र का उल्लंघन किया है। कुछ जो विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि यह ब्रह्मोस था और उनका ये आकलन जो है वो इस पर आधारित है कि पाकिस्तानी क्षेत्र में आए मिसाइल ने 200 किलोमीटर की यात्रा की और 40,000 फीट की ऊंचाई पर ध्वनि की गति से 2.5 गुना से 3 गुना तक यात्रा की। ब्रह्मोस की अधिकतम गति भी इतनी ही है, यानी कि ये मिसाइल ध्वनि की गति से 3 गुना अधिक से स्पीड पर लगभग 3,704 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई भी लगभग 50,000 फीट है। हालांकि कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि यह पृथ्वी मिसाइल का भी एक प्रकार हो सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच क्या मिसाइल परीक्षण को लेकर कोई संधि है, इस पर भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। दरअसल भारत और पाकिस्तान के बीच जो है वो बैलिस्टिक मिसाइलों के परीक्षण को लेकर एक संधि हुई थी साल 2005 में, जिसके तहत कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण से 3 दिन पहले दोनों ही देशों को एक दूसरे को सूचित करना पड़ता है। दरअसल इस परिस्थिति में इसलिए कोई इत्तला पाकिस्तान को नहीं किया गया क्योंकि कोई परीक्षण होने ही वाला नहीं था। ये जो है रख रखाव मेंटेनेंस के दौरान जो है ये गलती से मिसाइल जो है वो फायर हो गई थी और इसी कारण से पाकिस्तान को एडवांस में इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। पाकिस्तान की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन भारत ने खेद जताया और मामले को पूरे तरीके से साफ कर दिया है। लेकिन इस पूरे प्रकरण के दौरान एक बात साफ है कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक तरीके से पूरा इसके आगे फेल नजर आया कि वो इस तरह के आने वाले किसी ऑब्जेक्ट को जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाया और वो क्रैश होने के दौरान जो है
क्रैश होने के बाद जो है वो मालूम पड़ता है पाकिस्तान को कि ऐसी कोई मिसाइल भारत की तरफ से आई। इस मामले में आगे भी जो अपडेट्स होंगे वो आपको भारत तक दिखाएगा। देखते रहिए भारत तक। बस इसका मतलब ये वीडियो भी उन्होंने तभी बनाई है, इसलिए बनाई है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है ना वो बिल्कुल फेल है और बेकार पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे हमें ये पता चलता है अगर डिफेंस टाइट होता, मजबूत होता तो इसे फजा में उड़ा देता, बिल्कुल इंटरसेप्ट कर लेता। बिल्कुल और एक अच्छे डिफेंस सिस्टम के लिए 3 मिनट ही बहुत चीज बिल्कुल, है। उसकी रेंज में, अगर डिफेंस सिस्टम की रेंज में चीज आती है बिल्कुल, तो वो उसको डिटेक्ट कर लेता है ऑटोमेटिकली। अब बात आती है कि इस ब्रह्मोस मिसाइल की वाकई में सुपरसोनिक ब्रह्मोस ही था जो पाकिस्तान के अंदर मिला। सबने बोल दिया कि ब्रह्मोस ही है, ये वही है। और पाकिस्तान को अपना डिफेंस मजबूत करना चाहिए, क्योंकि अब देखो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज आ रही है ना, ये सारी सुपरसोनिक हाइपरसोनिक स्पीड की हैं। तो अब वो पुराने वाले मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल को आराम सुकून से जो आते हैं उसको अब उसका दौर नहीं है। बिल्कुल वजह अगर ये देखें डिफेंस सिस्टम मजबूत हो, जब ये नजर आता है तो उधर जगह पे ही कर देते हैं। अगर इसमें वारहेड लगा होता तो बिल्कुल तबाही थी ना, फिर नुकसान तो बहुत होता। अभी कह रहा है कि भाई इंडिया ने बोला मेंटेनेंस हम कहा तो उसके दौरान गलती से फायर हो गया, बिल्कुल गलती से उसके अंदर वारहेड होता, तो जहाँ पे वो शहर के अंदर गिरा है, मतलब कि कोई गाँव में नहीं गिरा, तो वो फिर क्या करता? ये यकीन करो अगर इसमें हेड वार होता या आबादी पे गिरता या न्यूक्लियर वेपन अंदर होते, ये हजारों की तादाद में लोग चले जाते इसमें। सही बात कह रहा हूँ। ये कोई ऐसी डगी छुपी बात नहीं है कि बंदा ज़ाहिर ना कर सके। ये इसमें बहुत नुकसानात होते, पर चलो उन्होंने मान लिया है कि गलती से हुआ है, मेंटेनेंस के दौरान हुआ है, और ये उन्होंने सबसे बड़ी बात गलती तस्लीम की है इंडिया ने, छुपाया नहीं है। ये बहुत बड़ी बात होती है, साफ साफ कहना। ये इंडिया में जिगरा है ना ये चीज कहने का। और भाई शुक्र है यार, पहले तो इंडिया ने ये एक बात अपनी कही हुई कि पीछे से वार नहीं करते, ऐसे वार नहीं करते क्या इंडिया, इसमें ये बात पहले के पहले वार नहीं करते, कोई लड़ाई तो नहीं लगी हुई थी ना हमारी वार करते ये वो मतलब मारेंगे। चलो यार, एक इंडिया को कंफर्म तो हमारा डिफेंस खत्म है। अब देखो हमारे गवर्नमेंट लेवल पे इस चीज को लेके क्या किया जाता है कि भाई इस चीज का तोड़ निकाल, लेकिन अब देखेंगे तोड़ इस चीज का निकाला जाए कि हाँ कुछ किया जाए। बिल्कुल वजह एकदम तो तोड़ मुश्किल है, क्यों डिफेंस बहुत महंगे आते हैं। साल 2 लग जाएगा। जदीद किस्म का लेते हैं तो S400 या S500 है। S500 तो नहीं मिलता हमें, सपने में भी S400 बात क्या है, शायद कुछ हो जाए तो हो जाए। वो भी इतना महंगा है कि हमारा डिफेंस एक बजट लगाना पड़ेगा हमें, तब भी आएगा, हमें नहीं आ सकता। हाँ ये तो चीज पक्की है। और ये जो ब्रह्मोस आई है, मतलब ये बहुत खतरनाक है। इंडिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंडिया की जितनी भी मिसाइलें आ रही हैं, आप ये समझ लो कि आप सारी पाकिस्तान में इजीली आ सकती हैं। मिसाइल बहुत खतरनाक है। और भी बाबा, ये और इसको 400 तक, अब इसको उम्मीद है 800 तक रेंज तक लेके जा रहे हैं। तो यार आप लोग बताएं आपकी क्या थॉट है। इधर वीडियो खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ख्याल रखना, बाय।